Some more reactions are pouring in. Let's have a look. इंटेलिजेंस का फेलियर है ये। दूसरा, उनको ऑलरेडी थ्रेटन थे तो उनके पास वाई सिक्योरिटी थी। आप मुंबई में देखिए, लगभग ये 15 दिन में ये दूसरी घटना है और ये साल भर में आप देखेंगे तो 5वीं छोटी घटना है। जिस तरह से एमएलए गोलियां चला रहे हैं या जिस तरह से अभिषेक घोसालकर की बात हो या भायखला की 15 दिन पहले एनसीपी के नेता की बात हो, तो ये सब जो घटनाएं कहीं ना कहीं हमें सोचने में मजबूर कर रही है कि किस तरह से कायदा सुव्यवस्था है। बिल्कुल, यहाँ पे 2 कमिश्नर है, पुलिस यंत्रणा के बारे में हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन जो आज लगातार एक स्टेटमेंट आ रहा है और डिमोरलाइजेशन पुलिस का हो रहा है वो भी सही नहीं है। मतलब जिस तरह से एमएलए बात कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप वीडियो निकाल के अपने वाइफ को दिखाओगे, तो ये हमें बहुत सबसे बड़ा सोचना पड़ेगा कि ये घटना जिस तरह से घटी है पूरी प्लानबद्ध थी। तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, और जिनको वाई सिक्योरिटी ही उनके साथ ये घटना हो सकती है तो कॉमन आदमी के साथ कैसे हो सकता है? आप सोचिए, जो विरोधी पक्ष में लोग हैं उनके साथ क्या हो सकता है? तो कहीं ना कहीं ये सबको जो है चिंतित करने वाली बात है। मुझे लगता है इसकी पूरी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। एक तो मुझे समझ में नहीं आता जिसका नाम बार बार टीवी पे उछला जा रहा है विश्नोई का, वो तो जेल में है साबरमती के। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, साबरमती के जेल में अगर ये घटनाक्रम तय हो रहा है और किसके नाम हम सुन रहे, धमकी के देने की बात चल रही है, तो कायदा से व्यवस्था बहुत दुखद है। बाबा सिद्दीकी एक समय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। अभी उन्होंने एनसीपी ज्वाइन किया था अजीत ग्रुप को, और मैं कह सकता हूँ कि ज़मीनी नेता थे। काउंसलर पहले बने, उसके बाद विधायक बने, फिर मंत्री बने, तो हर तरह से एक सक्षम व्यक्ति थे और अपने क्षेत्र में लोकप्रिय भी थे। और दुखद है कि इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति पर इस तरह से दिन दहाड़े कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उन पर हमला हुआ और उनकी मृत्यु हुई, उनकी जान चली गई। ये इस बात को दर्शाता है कि बम्बई में और पूरे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। और बड़ा बड़ा दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और वहाँ की जो सत्ताधारी दल है उसकी कलई खुल जाती है जब उसी गठबंधन के एक व्यक्ति को या एक नेता को की हत्या हो जाती है। इससे ये भी जाहिर होता है कि जो इंटेलिजेंस विभाग है वो भी अपने ढंग से काम नहीं कर रहा है। देखिए, जहां पर बीजेपी है वहां अपराध है, हत्या है, लूट है, डकैती है, माफियागिरी है। और आपको देखने को मिल रहा है किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में रोज गैंगवार होती है, वहां अपहरण होता है, हत्याएं होती हैं, व्यापारियों पे गोलियां चलाई जाती हैं। और यही हालात अब मुंबई में पैदा हो गया है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या, उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, सत्ता पक्ष के नेता हैं, रूलिंग पार्टी के लीडर हैं वो, और उसके बावजूद उनकी हत्या हो जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना घड़ी है। बाबा सिद्दीकी जी हमारे विधिमंडल के इसके पहले हम साथ काम कर चुके हैं, और ऐसे व्यक्ति का चले जाना ये बहुत ही दुखनीय है, और जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई है वो बहुत ही दुखनीय है, और सरकार इसके ऊपर गंभीर एक्शन लेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कानूनी प्रक्रिया चालू है। लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है, उनके ऊपर दबाव डालना सही नहीं। कल की ये घटना काफी दर्दनाक है, और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इसी तरह की घटनाएं दिल्ली के अंदर भी पिछले 1-2 महीने से लगातार बढ़ रही हैं। गैंगस्टर का लगातार वर्चस्व देखा जा रहा है। अगर हम दिल्ली देखें तो दिल्ली की कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पास है। मुंबई देखें तो मुंबई की व्यवस्था उनके पास है। मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तुरंत उच्च स्तरीय बैठक करके और इसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में भी दिन रात घटनाएं बढ़ रही हैं। एलजी साहब चुप रहते हैं, उस पर बोलते नहीं, मौन होते हैं। बाकी हर चीज पे बोलते हैं,
लेकिन जो उनके जिम्मे है कानून व्यवस्था को ठीक करना, उस पर चुप रहते हैं। गृह मंत्री जी चुप रहते हैं। और मुंबई में जिस तरह से घटना हुई है, ये तो एक दहशत का इंतहा है। लोगों में एक खौफ पैदा हुआ है कि कौन उन्हें तो 3-4 दिन हो गए उसका गई ना उसके फोन आंदे ना उसका कुछ आंदा। मन तो जी घर तबे दखल करा रखा 10-11 साल हो गए। सकड़ी मरो सकड़िया मरा। घटना को सुने तो हम लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा व्यक्ति जो उतने अच्छे इंसान थे, उतने नेक दिल इंसान की जो है हत्या अगर किसी अपराधियों द्वारा गोली मारकर कर दी जाती है, तो ये महाराष्ट्र सरकार के लिए जो है सवाल है, क्वेश्चन है कि अगर एक नेता, उतने बड़े कद्दावर नेता का अगर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो वहां पे आम पब्लिक के क्या उम्मीद किया जा सकता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसको कड़ी से कड़ी कर। तो भैया जब हम हुआ रहन नहीं दिया खा सुना नहीं तो हम कहा बताई दी, हम कहा जब कोई बताइस नहीं, मालूम नहीं रहा, हमसे बात नहीं करत रहा है, हमका फोन नहीं करत रहा है, हमका कुछ वो नहीं करत रहा, तो हम कहा। देखिए बहुत ही दुखद है और अभी इलेक्शन का समय है तो इसे समझ में आता है। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वहाँ का, महाराष्ट्र का? वहाँ तो भाजपा की सरकार है। यही अगर किसी दूसरे ऐसे स्टेट में होता जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है तो भाजपा वहाँ पर एकदम से कितना ज़्यादा आरोप लगाती, इसके लिए कितने हंगामे होते। अब सारे बड़े लीडर्स चुप हैं कि वहाँ पर हुआ है तो उस पर आप देखेंगे कि सब कुछ साफ सुन गया है। तो मुझे लगता है कि जैसे बंगाल में हुआ या कहीं भी झारखंड में या किसी दूसरे स्टेट में होता तो जो हालत पूरे देश में बीजेपी लीडर्स करते हैं और जो हालात पैदा करते हैं आम जनता को भड़का के गुमराह करके, पूरा वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो बाढ़ आ जाती है आंदोलनों की। तो इस समय वो लोग शांत है, चुप है, भाजपा वहाँ पर सरकार बना के रख। महत्वपूर्ण ये है कि ब्रॉड डे लाइट में सबसे पॉश इलाके में, उससे ज्यादा पॉश इलाका मैं नहीं समझता हूँ मुंबई में कोई और है। कई अवसरों पर, राजनीतिक सामाजिक अवसरों पर बाबा सिद्दीकी जी से मुलाकात हुई थी और मैं समझता हूँ कि उनकी हत्या जिस तरह से हुई है वो वहाँ की सरकार को प्रमाण पत्र है कि कैसी सरकार है, किसकी सरकार है और किसके भरोसे चल रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.